प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 9 पद से 12 पद तक। और ये बहुत ही पावरफुल पैसेज है। अब मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा इस पैसेज के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। आप जरूर से इन्हें लिखें और अपनी बाइबल खोलकर हमारे साथ में इसे पढ़ें, इसका अध्ययन करें। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। आपकी विपरीत परिस्थितियों में, इन समस्याओं के बीच में यह वचन आपको ढाढ़स देगा। लिखा है 9 पद में कि वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा। जब प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे हैं तो यीशु मसीह ने क्या देखा कि एक व्यक्ति है जो एक चौकी पर बैठा हुआ है और वहां पर वो लोगों से चुंगी ले रहा है, टैक्स ले रहा है। उसका काम है, टैक्स कलेक्टर है वो, और वो टैक्स ले रहा है चुंगी पर बैठकर, चुंगी ले रहा है। और यीशु मसीह की नजरें जब उस पर पड़ी तो यीशु मसीह ने उससे बात की। आप जानते हैं, जो चुंगी लेने वाले लोग हुआ करते थे उस समय में, उनसे समाज एक तरीके से नफरत करता था। वो लोग, इजरायली लोग, यहूदी लोग चुंगी लेने वालों से नफरत करते थे, उन्हें पापी समझते थे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कर, एक्स्ट्रा टैक्स लेते थे। तो इसलिए चुंगी लेने वालों से जो यहूदी लोग थे वो उन्हें खराब समझते थे, उन्हें उनके पास नहीं आते थे, उनसे बातचीत नहीं करते थे, और बहुत सी बातें थी उनके बीच में। वो उनकी दृष्टि में, धार्मिक अगुओं की दृष्टि में, धार्मिक गुरुओं की दृष्टि में एक पापी व्यक्ति है, गुनहगार है वो। लेकिन यीशु मसीह, जो एक उस समय के हिसाब से जो लोग उसे, कुछ लोग उसे धार्मिक गुरु समझते हैं, और ये यीशु जब उस पापी व्यक्ति को देखते हैं जो चुंगी ले रहा है, जो समाज की दृष्टि में, गुरुओं की दृष्टि में, धार्मिक लोगों की दृष्टि में एक गलत व्यक्ति है, जब उसे देखते हैं तो यीशु मसीह उससे बात करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, और उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। बात ये करी यीशु मसीह ने, कुछ नहीं कहा हेलो हाय कैसे हो, कुछ नहीं, क्या कर रहे हो यहां पर, कुछ नहीं। यीशु ने उसकी तरफ देखा, और जैसे यीशु ने उसकी आंखों में देखा, उसकी तरफ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और जानते हैं क्या हुआ? एक अद्भुत काम हुआ। लिखा है कि वह उठकर उसके पीछे हो लिया। यह चुंगी लेने वाला, यह मत्ती, जिसका नाम मत्ती है, यह चुंगी लेने वाला पापी व्यक्ति समाज की दृष्टि में, यह व्यक्ति ने जब यीशु की आवाज को सुना तो यह तुरंत से उठा और यीशु के पीछे हो लिया। क्योंकि आज पहली बार किसी धार्मिक गुरु ने, किसी धार्मिक अगुवे ने, किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति ने ऐसे पापी व्यक्ति को गले लगाया, एक तरीके से उससे बातचीत की। और बातचीत ही नहीं, उससे कहा मेरे पीछे हो ले, मेरे साथ में आ जा। और उसने अपना सब कुछ छोड़ा। उसने अपनी पोस्ट छोड़ी होगी, उसने अपना जॉब छोड़ा, उसने वहां पर अपना जो भी पैसा रहा होगा वो छोड़ा, अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ी, और वो यीशु के पीछे चल पड़ा। क्यों? 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये थी कि पहली बार इस पापी व्यक्ति को किसी ने बुलाया है। दूसरी बात जो मैं समझता हूं कि यह साधारण आवाज नहीं थी, यीशु की साधारण आवाज नहीं थी, वो सृष्टिकर्ता की आवाज है। वो उसकी आवाज है जिसने इस व्यक्ति को बनाया है, सृष्टिकर्ता की आवाज। वो आवाज साधारण सी नहीं, आपके और मेरी तरह की मेरे पीछे बोले नहीं। उस आवाज में प्यार है, गंभीरता है, बहुत सी चीजें हैं उस आवाज में। जब मत्ती ने उस आवाज को सुना तो वो एक्सक्यूज नहीं दे पाया। एक भी बात उसने नहीं कही कि नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं अभी अपने काम पे हूं, मैं कल आऊंगा, मैं आपके साथ में क्या करूंगा, कुछ भी नहीं। वो उठा, यीशु की आवाज को सुना, उठा और सीधे चल पड़ा, सीधे चल पड़ा यीशु के साथ में। अपनी जिम्मेदारियां उसने उसी समय छोड़ी
और यीशु के पीछे चल पड़ा। लिखा है, और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा। अब यीशु मसीह और मत्ती, यीशु मसीह मत्ती के घर में गए हैं और वहां पर भोजन करने के लिए मत्ती के साथ में बैठे हुए हैं। और जब यीशु मसीह उसके साथ में बैठे हुए हैं तो क्या हुआ कि बहुत तेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठ गए। बहुत सारे, न केवल मत्ती, लेकिन मत्ती के साथ में बहुत सारे क्या, चुंगी लेने वाले और पापी व्यक्ति। इस पे लिखा है पापी व्यक्ति, पापी लोग, जो धार्मिक लोगों की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में गुनहगार हैं, पापी हैं, तुच्छ हैं, समाज से अलग किए हुए लोग हैं, जिनका समाज में कोई आदर सम्मान नहीं है। वे लोग यीशु के साथ में बैठकर भोजन करने लगे। वो लोग बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा स्पिरिचुअल व्यक्ति जो परमेश्वर की बातें करता है, जो पवित्र है, जो धार्मिकता की बातें करता है, जो गुरु है, जिसके पीछे बहुत सारे लोग चलते हैं, जो स्वयं सृष्टि करता है, उसके साथ में ये पापी लोग बैठे हुए हैं। ये बड़े खुश हैं, बड़े आनंदित हैं, ये खाना खाने लगे सब मिल करके। यहां पर देखो यीशु का कितना बड़ा प्यार है। यीशु ने समाज की परवाह नहीं की। यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों की परवाह नहीं की कि ये लोग क्या कहेंगे अगर मैं इनके साथ में भोजन करूंगा, इनके साथ में बैठूंगा तो ये लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। आज यही बातें हम समाज में होते हुए देखते हैं। चाहे हम मसीह में भी हैं, लेकिन तो भी ऊंच नीच की भावनाएं सबके अंदर रहती हैं। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने यीशु को इस तरीके से अपनाया है, जिनके अंदर ऊंच नीच की भावनाएं समाप्त हो गई हैं। अन्यथा बहुत से लोगों के अंदर पाई जाती हैं, मसीह में होने के बावजूद। यहां पर यीशु ने इस बाउंड्री को, इस बाउंडेशन को तोड़ दिया। ऊंच नीच की जो भावना थी, पापी और पवित्र और धर्मी की जो भावना थी, वो सब समाप्त कर दी। यीशु मसीह उनके साथ में बैठे हुए हैं, उनके साथ में भोजन कर रहे हैं, जिनके साथ में समाज भोजन नहीं करता, जिनके साथ में समाज बैठता नहीं है, जिनके साथ में बड़े धार्मिक गुरु बैठते नहीं हैं, उनसे बात नहीं करते। और यीशु उनके साथ में बैठकर, घर में बैठकर, उनके घर में बैठकर भोजन कर रहे हैं उनके साथ में। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, ये हमारे लिए सीखने के लिए प्रभु यीशु मसीह की लाइफ से, जब हम मसीह में हैं तो हमारे लिए ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गरीब अमीर कुछ नहीं है, धर्मी पापी कुछ नहीं। सब हम प्रभु की संतान हैं, सब हम एक समान हो जाते हैं प्रभु में आने के बाद। पहले क्या था, क्या नहीं था, वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप प्रभु में हैं तो आप सबके लिए एक समान हो जाते हैं। चाहे आप कितने भी हाई थे और दूसरा कितना भी डाउन था, लेकिन जब आप प्रभु में आए, दोनों प्रभु में आए, तो एक समान हो गए, बिल्कुल एक समान। प्रभु ने अपना प्रेम इस प्रकार से मत्ती और इन पापियों पर प्रकट किया कि उनके साथ में भोजन करने बैठ गए, उनको इस बात को समझाने कि मैं सृष्टि करता हूं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। समाज तुमसे नफरत करता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। धार्मिक लोग तुम्हें पापी समझते हैं, लेकिन मैं तुम्हें गले लगाने आया हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और जब इस बात को बाकी लोगों ने देखा, 11 पद यदि आप निकालेंगे तो जब बाकी लोगों ने देखा, लिखा है, यह देखकर जो फरीसी थे, जो धार्मिक अगुवे थे, अपने आप को बहुत पवित्र और बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग थे, फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, यह देखकर, इस बात को देखकर कि यीशु मसीह इनके साथ में भोजन कर रहे हैं, फरीसियों ने यीशु मसीह के चेलों से कहा, क्या कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ में क्यों खाता है, उनके साथ में क्यों बैठा हुआ है। उसे उनके साथ में नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि धर्मी लोगों का और पापी लोगों का कोई मेल नहीं है। लेकिन तुम्हारा जो गुरु है, जिसको तुम फॉलो कर रहे हो, जिसके पीछे चल रहे हो, वो पापियों के साथ में बैठ रहा है। देखो कैसा गुरु है तुम्हारा। ये तो गुरु होने लायक नहीं है, क्योंकि धर्मी तो है ही नहीं, ये तो पापी हो गया। ये पापियों के साथ में बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो ये तो पापी हो गया। और जब यीशु मसीह के चेलों ने इस बात को सुना
और यीशु मसीह ने तब उन फरीसियों को उत्तर दिया। 12 पद में लिखा है, यह सुनकर उनसे कहा, फरीसियों से कहा, किसने? यीशु मसीह ने। लिखा है, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है। लिखा है कि जो डॉक्टर होता है वो स्वस्थ लोगों के लिए डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर बीमार लोगों के लिए होता है। डॉक्टर का काम बीमारों को चंगा करना है, स्वस्थ लोगों को नहीं। स्वस्थ तो स्वस्थ है, वो तो बिल्कुल ठीक है, उसे नहीं जरूरत डॉक्टर की। आप अपने आप को देखें, जब आप ठीक रहते हैं तो आप कितने डॉक्टर को ढूंढते हैं, किस डॉक्टर के पास जाते हैं? किसी के पास भी नहीं। लेकिन जब आप बीमार होते हैं, तब आप डॉक्टरों की ढूंढ करते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जो है बीमारों के लिए है, स्वस्थ लोगों के लिए नहीं। तो यहां पर यीशु मसीह यही उन्हें समझा रहे हैं कि जो डॉक्टर होता है वो बीमार लोगों को चंगा करता है, बीमार लोगों से बातचीत करता है, बीमार लोगों के साथ में रहता है, बीमार लोगों को टच करता है, उनको स्वस्थ करने के लिए मेडिसिन देता है, उनकी देखभाल करता है। डॉक्टर बीमारों के साथ में रहता है, बीमारों के आसपास रहता है, बीमारों के साथ में उठता बैठता है, भले चंगों के नहीं, बीमारों के। यीशु मसीह क्या समझाना चाह रहे हैं उनको? यीशु मसीह समझाना चाह रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं सृष्टि का मालिक हूं, सृष्टि का रचयिता हूं, मैं पापों को क्षमा करने वाला हूं, और ये पापी लोग हैं तो मैं डॉक्टर हूं इनका, मैं इनका डॉक्टर हूं। मैं इन्हें इन पापों से शुद्ध कर सकता हूं, मैं इन्हें इन गलत कामों से बाहर निकाल सकता हूं, इसलिए मैं इनके साथ में हूं, इनको इन गलत कामों से बाहर निकालने के लिए, इस पाप से इन्हें मुक्ति देने के लिए। जो तुमने इन्हें ठुकरा दिया है, तुमने इन्हें तुच्छ समझ लिया है, लेकिन मैं इन्हें उठाने के लिए आया हूं, मैं इन्हें संभालने के लिए आया हूं, मैं इनसे प्यार करने के लिए आया हूं, मैं इनके गुनाहों को माफ करने के लिए आया हूं, मैं इनकी परिस्थितियों को बदलने के लिए आया हूं। ये यीशु मसीह ने उन्हें समझा दिया। तब यीशु मसीह ने 13 पद में कहा, सो यह जानकर कि इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया, बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया है। उसकी दृष्टि में पापी पहले हैं, पापी पहले हैं, क्योंकि पाप से मुक्ति कोई नहीं दिला सकता सिवाय प्रभु के। इसलिए वो स्वयं इस धरती पर आ गया पापियों को बचाने के लिए, पापियों को पाप से शुद्ध करने के लिए, पापियों को छुटकारा देने के लिए। और आप और मैं वो पापी हैं, पूरा संसार उसकी दृष्टि में पापी है, धर्मी तो कोई है ही नहीं, पापी है। तो यीशु मसीह क्यों आए? पापियों को बुलाने। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आपने चाहे अपने जीवन में कितने भी गुनाह क्यों न किए हों, आप चाहे कितने भी बड़े पापी क्यों नहीं हैं, आप चाहे समाज की दृष्टि में तुच्छ क्यों नहीं गिने जाते हैं, सब लोग अपने आप को सुपर समझते हैं और आपको बेकार समझते हैं, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। यीशु आपसे बहुत 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 प्रेम करते हैं, और वो आए ही इसलिए ताकि आपको चुने, आपको बुलाए, आपको साफ करे, आपको माफ करे, आपके साथ में रहे, आपके जीवन में काम करे, आपकी जरूरतों को पूरा करे, आपको क्षमा करे, आपको उद्धार दे, आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाए। इसलिए यीशु मसीह आया, आपके लिए, आपके लिए आया। आप समाज की दृष्टि में तुच्छ हैं, लोग आपको गलत समझते हैं, लोग आपको पापी समझते हैं, लोग आपको, चाहे आप अपने आप को गलत समझते हैं, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आए, आपसे प्रेम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। आप प्रभु की दृष्टि में तुच्छ नहीं हैं, आप प्रभु की दृष्टि में उसकी संतान हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, उसकी निज प्रजा हैं। लोग आपको तुच्छ समझ रहे हैं कि प्रभु आपको अपना बच्चा समझ रहा है, प्रभु आपको अपना बेटा समझ रहा है, अपनी बेटी समझ रहा है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे प्रभु के प्रेम को और उसके कार्य को। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबों को जय मसीह। मैं अनीता, झारखंड चयवासा से। वैसे तो मेरे जीवन में बहुत सारी गवाही है, पर मैं एक गवाही बताना चाहती हूँ।
मैंने अपनी बहनों का सरकारी टीचर में जॉब के लिए व्हाट्सएप द्वारा प्रेयर करवाई थी। परमेश्वर ने उन्हें सरकारी जॉब से आशीष दी। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को सारे दिल और मन से धन्यवाद करती हूँ। बहन अमृता और भाई पी के मसीह के प्रार्थना टीम को परमेश्वर बहुतायत का आशीष दे। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं यीशु। इस सुंदर शाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिसमें कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। हम मिलकर आपके नाम को प्रेज करते हैं क्योंकि तू प्रेमी है, दयालु है, प्यार करने वाला, क्षमा करने वाला, अपने लोगों के आंसुओं को पोंछने वाला, उन्हें भला चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम प्रेज करते हैं प्रभु, तू पवित्र है, तू हमसे प्यार करता है प्रभु, आप हम पर दया करते। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यारे प्रभु, पूरे दिन भर में परमेश्वर एक एक क्षण, एक एक पल में प्रभु तूने हम में से हर एक जन को प्रोटेक्ट किया, हर एक जन के साथ में तू रहा प्रभु। बहुतों के दर्द को तूने दूर किया, बहुतों के आंसुओं को तूने पहुंचा, बहुतों को प्रभु जी दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से बचाया, बहुतों को गलत दृष्टि से और गलत लोगों से तूने बचाया प्रभु। सच में ये धन्यवाद का विषय है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन में प्रभु। तूने एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, बड़े फ्रॉड्स होने से प्रभु अपने लोगों को बचाया प्रभु, क्योंकि तू हमारा रक्षक है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते पिता, तेरी भलाइयों के लिए प्रभु। सच में पिता वो भलाइयां प्रभु जो तूने हमारे जीवनों में दिखाई हैं, उन भलाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता तू भला है और तेरी करुणा सदा की हमारे ऊपर है प्रभु जी। प्यारे पिता, आज हमारे साथ देश विदेशों से प्रभु, जगह जगहों से तेरे बेटे बेटियां, उनके बच्चे, परिवार प्रभु, लोग प्रभु शामिल है प्रभु। हर एक जन को प्रभु आपके नाम से नामों नाम आशीष देते हैं। कहते हैं प्रभु तेरी प्रेजेंस को हर एक जन महसूस करे, हर तेरी उपस्थिति इनके परिवार में, तेरी उपस्थिति हर एक जन के साथ में हो जिस समय प्रार्थना में शामिल है प्रभु। आज हर एक के मन की बात, हर एक के प्रार्थना की, हर एक प्रार्थना, हर एक विनती प्रभु जो आज आपके सम्मुख रखी जाए, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू सुनकर प्रभु जी उत्तर देने वाला परमेश्वर। आज आप आपके लोगों के प्रार्थना का उत्तर दे, आज आप उनकी सुधि लें, आज आप उनके दुखों को दूर करें, आज आप उनकी पीड़ाओं को दूर करें, आज आप उनके आंसुओं को पहुंचे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवादी हूँ पिता। यदि दिन भर में जाने अनजाने में पिता कोई भी ऐसा पाप प्रभु, कोई भी ऐसी गलती प्रभु जो तेरी दृष्टि में प्रभु गलत है प्रभु, और तेरे लोगों से हम सबसे हुआ है, तो उन बातों को प्रभु इस समय अपने लोगों पर प्रकट करें पिता। और प्रभु जब वो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तो हर एक व्यक्ति प्रभु जब उन्हें पता है कि प्रभु उन्होंने गलती की है, तो प्रभु जब वो पश्चाताप कर रहे हैं, जब उन गलतियों को मान रहे हैं प्रभु, खुदा आप उन्हें माफ करें पिता, क्योंकि आप माफी देने वाले, माफ करने वाले, क्षमा करने वाले परमेश्वर है पिता। इस समय जितने लोग माफी मांग रहे, क्षमा मांग रहे खुदा, आप उन्हें क्षमा करें परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, आपने माफ किया, आपने क्षमा किया प्रभु, और आप चाहते हैं कि आपके लोग दोबारा पाप ना करें प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मैं धन्यवादी हूँ प्रभु आज के खूबसूरत वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया, जिसके द्वारा आपने मोटिवेट किया, जिसके द्वारा प्रभु आपने अपने लोगों को उत्साहित किया। जिस प्रकार प्रभु जब तूने मती को बुलाया प्रभु जी, जो महसूल लेने वाला था प्रभु, तूने उसे बुलाया, तू उसके घर में गया, तूने उसके साथ भोजन किया प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो गलत कामों में, पाप में और बहुत सी गंदगी में पड़े हैं प्रभु, परंतु तू उनसे घृणा नहीं करता प्रभु। तू उन्हें बुलाता है प्रभु ताकि तू उन्हें पवित्र करे, ताकि तू उन्हें पाक साफ करे प्रभु। जैसे तूने मती को और प्रभु जी उसके साथ जितने महसूल लेने वाले यीशु के साथ बैठे थे प्रभु, उन सब पर प्रभु तूने दया किया प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती प्रभु, यदि आज दुष्ट प्रभु इन पर दोष लगाता है कि ये पापी हैं, और एक गिल्ट भावना को इनके मन में लेकर आता है कि ये यीशु के लायक नहीं, ये क्षमा के लायक नहीं, ये परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं, यदि आज ऐसी डाउट भरी बातें, ऐसी प्रभु उलझाने वाली बातें आपके लोगों के मन में आती है प्रभु, तो इस समय पिता ये वचन उनके जीवन में कार्य करे कि प्रभु तू धर्मियों के लिए नहीं वरन तू पापियों के लिए आया प्रभु, ताकि तू उन्हें बचाए। तू प्रभु भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आया प्रभु। जितने लोग आज पिता पाप में, अपराध में, गलत कामों में और प्रभु जी नाना प्रकार के गंदे कामों में पड़े हैं परमेश्वर पिता, आप उन्हें बुलाने आए प्रभु, ताकि आप उस गंदगी से उन्हें बाहर निकालें। मेरे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका जीवन प्रभु इस प्रकार से प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन्हें उन गंदगी से बाहर निकाल प्रभु, उस
कीचड़ से प्रभु जी, उस गलत काम से प्रभु जी, उस पाप के स्वभाव से प्रभु जी, उस विचार से, उस बुरी अभिलाषा से, उस गलत स्वभाव से परमेश्वर पिता, जो पाप में स्वभाव है उससे आप उन्हें बाहर निकाल ले पिता। क्योंकि प्रभु एक वैद्य प्रभु भले चंगों के लिए नहीं वरन बीमारों के लिए आवश्यक है प्रभु। और सच में पिता, जो आज पाप में दर्द, जो पाप में प्रभु जी और नाना प्रकार की गलतियों में प्रभु, तू उनके लिए आया प्रभु, ताकि तू उन्हें बचाए, ताकि तू उनके जीवन को संवारे। आज प्रभु इन भाई बहनों के जीवन को, इनके बच्चों के, इनके परिवार के हर एक उस सदस्य के जीवन को संवारे प्रभु, जिनका जीवन आज पाप में है प्रभु। आप संवारे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में प्रभु। वो गलतियां, वो अपराध, वो गलत काम, वो पाप उनके जीवन से चला जाए और खुदावन वो तेरे नाम पर विश्वास करके प्रभु जी तेरे राज्य के नागरिक बनने पाए प्रभु। तूने गले से लगा प्रभु, जब समाज ने प्रभु जी और बहुतों ने प्रभु जी इन भाई बहनों को ठुकरा दिया प्रभु, इनके गलत कामों के कारण, इनके पाप के कारण, परंतु धन्यवाद प्रभु, तू गले लगाता है परमेश्वर और तू माफ करता है परमेश्वर पिता। प्रभु यदि आज प्रभु कोई भी ऊंच नीच की भावना परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों के मन में चल रही है प्रभु, तो आज इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम में वो ऊंच नीच की भावना इनके जीवन से चली जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु तूने हर एक को इक्वल किया परमेश्वर पिता, तूने प्रभु उसे अपना बनाया परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग प्रभु अपने जीवन में प्रभु जी परेशानी को फेस कर रहे हैं प्रभु जी, जो प्रभु किसी भी प्रकार की परेशानी को जब ये फेस कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, हम उस परेशानी को, उस परेशान करने वाली बातों को इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से, बच्चों के जीवन से, यूथ के जीवन से, हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना सुन रहा है उसके जीवन से कैंसिल करते हैं यीशु के नाम में। पारिवारिक लड़ाई झगड़े, परिवारों में कलेश, परिवारों में दूरियां, परिवारों में प्रभु नाना प्रकार की समस्याओं को यीशु के नाम में हम कमांड करते कि इसी वक्त सारी समस्याएं परिवारों से चली जाए, परिवारों में मेल मिलाप, प्रेम, शांति और तेरा स्वभाव आए परमेश्वर। आज जितने लोग डिप्रेस है प्रभु यीशु के नाम में, वो डिप्रेशन इनके जीवन से जाए यीशु के नाम में। एंजाइटी जाओ यीशु के नाम में, डर जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार का कर्जा जो इन्हें प्रभु जी, प्रभु सुसाइडल थॉट, सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु वो कर्जा इनके जीवन से जाए प्रभु। आपके महिमा में धन से प्रभु आपके लोगों के लिए प्रबंध हो, उपाय हो, ताकि वो कर्जा दे सके प्रभु। फाइनेंस के सोर्सेस खुले प्रभु। आज जितने लोग जॉबलेस है खुदावन एक बेस्ट जॉब देकर आप इन्हें ब्लेस करें, जॉब के दरवाजे खुले यीशु के नाम में प्रभु। जितने लोग प्रभु बहुत ज्यादा परिश्रम, बहुत ज्यादा मेहनत प्रभु गवर्नमेंट जॉब के लिए, हायर पोस्ट के लिए, प्रमोशन के लिए प्रभु, ट्रांसफर के लिए कर रहे प्रभु, खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु उनके परिश्रम का फल आप उन्हें दे मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु जी, जितने बच्चे इस समय पढ़ाई में वीक है प्रभु, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो नहीं समझ पाते प्रभु, उनके लिए तेरी बुद्धि को मांगते प्रभु। आप बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके और अच्छा परफॉर्मेंस कर सके परमेश्वर। आज प्रभु जितने भी माता पिता अपने बच्चों के लाइफ के एडिक्शन को लेकर, उनकी गलत संगति को लेकर, उनके बुरे व्यवहार को लेकर परेशान है प्रभु यीशु के नाम में प्रभु, उन सारे प्रभु गलत बातों को यीशु के नाम में दूर करते प्रभु। आप उस स्वभाव को बदले प्रभु और माता पिता और बच्चों के रिलेशनशिप को अच्छा करे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को अच्छा करे प्रभु। धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु, जितने लोग प्रभु अपने फाइल प्रोसेस के लिए, पेपर प्रोसेस के लिए प्रभु जी, प्रभु वीजा प्रोसेस के लिए प्रभु, बहुत से प्रभु जी डॉक्यूमेंशियल प्रभु प्रोसेस हैं प्रभु, जो जिसमें रुकावटें और बाधाएं, यीशु के नाम में उन रुकावटों और बाधाओं को अब दूर करते खुदा आप उपाय करें परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु आज के सुंदर शाम में प्रभु जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, हम नहीं जानते प्रभु उनके जीवन में क्या परेशानी और क्या दुख है, परंतु तू जानता है। तेरे सामने प्रभु उनका जीवन खुला है प्रभु पिता। यदि प्रभु किसी ने धोखा इन्हें दिया प्रभु, किसी ने इनसे चीट किया प्रभु जी, या फिर धोखे से कोई बातें इनके साथ हुई हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप भरपाई करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हम दुआ करते जितने लोग इस समय बीमार हैं यीशु के नाम में हम उन्हें आपके प्रेजेंस में रखते हैं पिता। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। जो घाव प्रभु इनके शरीर में लगे हैं प्रभु, जो चोट है, जो बीमारी है, जो दर्द है प्रभु, जो तकलीफ है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं कमांड करती हूँ, बीमारी, चोट, घाव, दर्द इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। आई कमांड सिकनेस, आई कमांड पेन, आई कमांड वुंड्स healed in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus। शरीर चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, कान चंगे हो जाओ, आंखें चंगे हो जाओ, हाथ पैर चंगे हो जाओ, स्टमक चंगा हो जाए यीशु के नाम में। हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज
चंगा हो यीशु के नाम में। गुप्त रोग नष्ट हो यीशु के नाम में। हार्मोन्स की प्रॉब्लम नष्ट हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। पाइल्स की प्रॉब्लम नष्ट हो, फिशर की प्रॉब्लम, फिस्टुला की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, अल्सर की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। रसोली नष्ट हो, गांठें नष्ट हो, हर प्रकार का सिस्ट नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, आपने छुआ और चंगा किया। आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सब पर आपका अनुग्रह ठहरे प्रभु। और कहते प्रभु जो रात भर नहीं सो पाते, बुरे सपने देखते प्रभु, चिंतित रहते, स्ट्रेस में रहते प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु आपकी शांति इनके जीवन में आए और निश्चिंत होकर सोएं और कल का दिन तेरे साथ में देखें। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।